दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पटेल इंडिया एजुकेशन में स्वागत है। इस वीडियो में हम सीटेट की मार्कशीट जो डिजी लॉकर के थ्रू आ रही है उसका पूर्ण उपयोग कि डिजी लॉकर को किस तरीके से उपयोग किया जाएगा अपनी सीटेट की मार्कशीट प्राप्त करने में। इसलिए इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा जिससे आप पता चल सके कि सीटेट की मार्कशीट आपकी किस तरीके से आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट के लिए। धन्यवाद। तो हम शुरू करते हैं उस प्रेस रिलीज से जो सीबीएसई ने प्रोवाइड कराया है सीटेट 2018 के संबंध में। तो ये मैं जो प्रेस रिलीज यानी शासनादेश पढ़ने जा रहा हूँ, ये इंग्लिश में है लेकिन मैं थोड़ा सा आपको हिंदी में करके इसे समझाऊंगा कि आखिर में इसमें क्या है। और ये 9 तारीख को आया है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, मैं थोड़ा सा इसको पहले जल्दी से पढ़ देता हूँ हिंदी, क्योंकि अगर मैं पूरा पढ़ने लगा और अच्छे से बताने लगा तो मैं इसमें आपको इंग्लिश तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं इस शासनादेश में मैं क्या है उस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। तो इसमें देखिए क्या लिखा है कि ऑल कैंडिडेट अपीयर इन द सीटेट दैट स्टार्टिंग 2018, यानी जो 2018 से स्टार्ट हुई है। तो उसमें क्या कहा है इन्होंने, मैं थोड़ा सा मेन पॉइंट पे ही आ जाता हूँ कि सीटेट मार्कशीट टू ऑल कैंडिडेट एंड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट टू सक्सेसफुल कैंडिडेट इन डिजिटल फॉर्मेट। अब डिजिटल फॉर्मेट के थ्रू ये आएगा, वो भी कहाँ आएगा, इन डिजी लॉकर अकाउंट। ठीक है, तो डिजी लॉकर अकाउंट ये आप थोड़ा सा टर्म याद रखिएगा, जिसमें आपको मार्कशीट एंड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट विल बी digitally signed and will be legally valid as per IT Act. The mark sheet and the eligibility certificate will also contain an encrypted QR code. यानी आपको जो मार्कशीट और एलिजिबिलिटी जो सर्टिफिकेट है वो लीगली आपका वैलिड है यानी वैध है। वो आपको डिजिटली साइंड, यानी जो सीबीएसई संस्था के जो डायरेक्टर हैं उनको डिजिटली साइंड आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। वो आईटी एक्ट के थ्रू आपको सही है मानी जाएगी। और ये जो मार्कशीट और एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है उसमें एक क्यूआर कोड होगा, इनक्रिप्टेड क्यूआर कोड टू एनहेंस सिक्योरिटी, जो आपकी सिक्योरिटी बनाए रखेगा। तो ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं कि जो क्यूआर कोड होगा वो स्कैन कर सकते हैं आप किसी भी मोबाइल ऐप से। किसी भी मोबाइल ऐप से, वो डिजी लॉकर मोबाइल ऐप हो, यानी आप डिजी लॉकर अगर आप ऐप रखते हैं तो वो उस ऐप के थ्रू आप स्कैन करके आप मार्कशीट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो द डिजी लॉकर अकाउंट ऑफ द ऑल प्रेजेंट कैंडिडेट विल बी क्रिएटेड, यानी जो प्रेजेंट कैंडिडेट है वो अपना डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट कर लें। द अकाउंट, देखिए, अकाउंट क्रेडिटेबल विल बी कन्वेड टू द कैंडिडेट ऑन देयर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद सीबीएसई। और जो आपका जो सर्टिफिकेट आएंगे वो डिजी लॉकर के थ्रू मोबाइल नंबर जो आपका रजिस्टर है सीटेट में, जब आपने फॉर्म भरा होगा उसके थ्रू आपके डिजी लॉकर में पहुंच जाएगा। तो द कैंडिडेट विल बी एबल टू डाउनलोड देयर डिजिटल मार्कशीट एंड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट यूजिंग द कम्युनिकेटिंग क्रेडिबल। तो आपकी डिजिटल जो मार्कशीट होगी वो आप डाउनलोड कर सकते हैं किसके थ्रू, डिजी लॉकर के थ्रू। ठीक है, अब ये इन्होंने शुरू क्यों किया है ये भी मैं थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि ये इन्होंने पॉइंट दिए हैं। इसमें लिखा है कि ये क्या कह रहे हैं, इट विल एनेबल डिजिटल यानी डिजिटल एम्पावरमेंट को इन्होंने बढ़ावा दिया है और मिनिमाइज द यूज ऑफ फिजिकल मार्कशीट एंड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। और जो हमारी फिजिकली मार्कशीट कहीं भी मांगी जाती हैं, जैसे हमारी कोई संस्था है उन्होंने मान लीजिए सीटेट की मांगी, तो आप अपना अकाउंट से थ्रू सीधा उन्हें प्रोवाइड करा सकते हैं कि ये देखिए मेरा अकाउंट है, इसमें आप ले सकते हैं। और ये देखिए, इट इज इजी टू वैलिडेट द अथॉरिटी टू ऑफ देयर डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी ये आपको जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट इसके थ्रू रख सकते हैं। ये मैं थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं इसको अच्छे से बताऊंगा कि ये डिजी लॉकर है क्या और अच्छे से समझाऊंगा भी। और ये रिड्यूस करता है, ये रिड्यूस मतलब कम करता है पेपर वर्क को, यानी पेपर वर्क को भी ये कम कर देगा, यानी जीरो ही कर देगा। ठीक है, और ये आप आसानी से कन्वे किसी को भी शेयर कर सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं डिजी लॉकर के थ्रू। और सेविंग ऑफ ह्यूज सम ऑफ रुपीज़, और जो आपको फ़ोटो कापी कराते हैं और जैसे कोई पेपर वर्क होता है तो उसमें क्या होता है, पेपर, ट्रीज और वाटर, मोस्टली इम्पॉर्टेंट जो हमारे प्राकृतिक चीज़ें हैं वो नष्ट हो रही हैं और जिससे कार्बन इमिशन भी बहुत हो रहा है, तो इसको भी कम करता है।
तो ये इन्होंने डिजी लॉकर के थ्रू कहा है। अब देखिए ये डिजी लॉकर है क्या, मैं थोड़ा सा ये बता दूं। पहले ये बता दूं कि डिजी लॉकर का मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया है, तो आप उसके थ्रू जाके डिजी लॉकर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और उसमें मैं अकाउंट बनाना भी आपको सिखाऊंगा, इसलिए पूरा आप आराम से वीडियो अंत तक देखिएगा। और मैं ये भी बताऊंगा आपके किस तरीके से आपके अकाउंट में डिजी लॉकर में आएगा। ठीक है, तो देखिए ये बता दूं, ये देखिए आप प्ले लिस्ट में अपने फ़ोन के प्ले लिस्ट में जाएंगे तो ये डिजी लॉकर नाम का एक आप ऐप सर्च करेंगे तो इसी तरीके का, इसी लोगों के साथ आपके पास आ जाएगा। उसको आप इंस्टॉल कर लिएगा। इंस्टॉल करने के बाद, इंस्टॉल आपका जब हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, ये देखिए मैं ये भी बता दूं, ये कोई प्राइवेट नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है, गवर्नमेंटल ऐप है, इसलिए ये सिक्योरिटी है, इसमें कोई प्राइवेट संस्था नहीं होगी। तो डिजी लॉकर का उपयोग कैसे करेंगे, तो डिजी लॉकर का जैसे ही आपने इंस्टॉल कर लिया तो आप उसमें सबसे पहले वो आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, जिसमें आप, ये ध्यान देने वाली बात है कि मोबाइल नंबर वही अंकित कीजिएगा जो आपने सीटेट की मार्कशीट में जब फॉर्म भरे थे तो उसमें अपलोड किया था। जैसे आपने, मैंने कोई नंबर 94 कुछ करके, जिस सीटेट जब मार्कशीट मैंने फॉर्म भरा था तो जो मैंने नंबर लगाया वही मोबाइल नंबर आप इसमें भी रजिस्टर कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो मार्कशीट आएगी वो सीटेट अपनी जो उन्होंने नंबर आपका गया है उसी नंबर के डिजी लॉकर पे भेजेगा वो। ठीक है, उसके बाद जब आप मोबाइल नंबर अंकित कर देंगे तो उसमें ओटीपी भेजेगा, तो ओटीपी आपका सबमिट होने के बाद फिर आप पहुंच जाएंगे नेक्स्ट पेज में, जिसमें आपको फिर से वो मोबाइल नंबर मांगेगा और आपको एक पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड में आपको स्पेशल कैरेक्टर रखने होंगे, जैसे स्टार हो गया, @ हो गया कुछ, और आपको नंबर रखने होंगे 1 2 3, और कुछ अल्फ़ाबेट भी रखने होंगे। तो ऐसा कुछ एक अच्छा यानी सिक्योरिटी वाला पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड आपको 2 बार अंकित करना होगा। उसके बाद आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका डिजी लॉकर अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही आप डिजी लॉकर अकाउंट बन जाएगा उसके बाद आप बना के रखिएगा। उसमें क्या क्या हो सकता है ये भी मैं बता दूं थोड़ा सा, कि उसमें देखिए क्या क्या हो सकता है। आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, इंटर का, हाई स्कूल का और बीटीसी, जितने भी आप कोई भी जो भी आप डॉक्यूमेंट अपने रखना चाहते हैं वो डिजी लॉकर में रख सकते हैं। डिजी लॉकर में आप आराम से उनके रख सकते हैं, वो सेफ्टी है क्योंकि ये गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंटल ऐप है, इसमें आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, आप जितने भी ऐप अपने डॉक्यूमेंट चाहें वो तो वहाँ रख सकते हैं। दूसरी बात, जैसे आपसे कोई भी मांगता है कि आप ये डॉक्यूमेंट दे दीजिए, तो आपका डिजिटल जो नंबर होगा, जो नंबर जिस अकाउंट से बना होगा वो आप नंबर दे दीजिए, तो वो आपका अकाउंट का मात्र वही फ़ोटो एक्सेस कर सकते हैं जो आप कराना चाहते हैं सबको। ठीक है, तो आप के वो डॉक्यूमेंट आसानी से एक्सेस कर लेंगे। जैसे अभी कोई भी संस्था होती है तो वो मांग लेती है कि आप मुझे इंटर हाई स्कूल ये सब फोटोकॉपी दीजिए, सेल्फ अटेस्टेड दीजिए ये सब, लेकिन डिजी लॉकर जैसे ही आ जाएगा, और ये भविष्य का यही है डिजिटली, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने करवाया डिजिटली, वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपना सभी डॉक्यूमेंट को डिजिटल लॉकर में अपलोड कर सकते हैं, और उन्हें कहीं भी आवश्यकता नहीं है फ़ोटोकॉपी कराने की, कहीं आवश्यकता नहीं है, कोई संस्था मांगती है तो वो अपना डिजी लॉकर अकाउंट दे सकते हैं और सीधा वो संस्था आपसे अपलोड कर देगी और आपको उनके पास पहुंच जाएंगे सीधे डॉक्यूमेंट। तो उसका ये भी प्रयोग है। तो डिजी लॉकर का आप लोग, मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे। और हाँ, सीटेट की मार्कशीट की बात आती है तो सीटेट की मार्कशीट जब देखिए, सीटेट जब मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको भेजेगा वो डिजी लॉकर के अकाउंट में भेजेगा। वो डिजी लॉकर वो किसके थ्रू भेजेगा, आपके मोबाइल नंबर पे, यानी आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उसके थ्रू वो आपकी मोबाइल नंबर पे डिजी लॉकर अकाउंट में आपको प्रोवाइड करा देगा। उससे आप वहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आता है डिजी लॉकर में, डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से आप सेफली रख सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर डिजिटल लॉकर हो नहीं होगा तो आप सीटेट की मार्कशीट और सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इस बार सीटेट मात्र ऑफलाइन आपको नहीं भेजेगा डाक के थ्रू मार्कशीट या सर्टिफिकेट, ओनली आपको भेजेगा डिजिटली, जो डिजी लॉकर के थ्रू ही आएगा। और इसके अलावा और कोई नहीं है व्यवस्था कि आपको मेल करे या कुछ करे। इसलिए आप लोग ज़रूर अकाउंट कर लीजिएगा क्रिएट, जिससे आपको जो पास हैं उनको सीटेट की मार्कशीट प्रोवाइड हो सके। ठीक है, तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो
अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डिजी लॉकर का हमारा क्या उपयोग है, कितना महत्वपूर्ण उपयोग हो गया है। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप डिजी लॉकर के थ्रू जुड़ जाएंगे। और आप, मैंने फिर से बता दूं कि मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी डिजी लॉकर की लिंक दी है, उससे आप सीधे डाउनलोड कर सकते हैं, आप परेशान मत होइएगा। और अगर आप प्ले स्टोर से अपने फ़ोन में जाके डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाह रहा था। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती है, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, जिससे उन्हें भी पता चल सके कि जो सीटेट पास किए हैं कि वो बैठे ना, कि उनकी मार्कशीट आ ही रही है, डाक के थ्रू आई ना, और वो इसी अंदाजे में बैठे रहें कि उनकी मार्कशीट आ जाएगी। तो उन्हें भी शेयर बता दीजिए आप। और अगर मेरी इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले मैंने फेस कैम में बताया भी है, तो इसलिए मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, क्योंकि कई बच्चे हैं सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो इसलिए मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।